हिंदू की जनसंख्या नियंत्रण 1970 के बाद शुरू हो गई थी, जब भारत सरकार ने नारा दिया था सुखी परिवार संपन्न परिवार, बच्चे दो ही अच्छे, बेटा बेटी एक समान। तो हिंदू ने एज इट इज उसे ग्रहण कर लिया। मुसलमान ने ना उसे कभी ग्रहण किया, ना ही उसकी कोई आवश्यकता समझी, क्योंकि मुसलमान को सिर्फ एक ही बात है कि भाई मुझे तो मजदूरी करके खानी। तो इसलिए उसके स्टेटस जैसी चीज़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपने बच्चे को IAS नहीं बनाना, तो वो नहीं बनने का कोई बात नहीं। उसे वो ये कहता कि मैं तो एक की बजाय 5 रिक्शा चलाऊंगा। तो उसी हिसाब से वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा कर अच्छा, क्योंकि अगला जो युद्ध पानीपत का युद्ध तो है नहीं, अगला युद्ध तो भाई हम पहले पानीपत के 3 लड़ाई लड़े, उसके बाद अंग्रेज आए, उस वक्त बुद्धि की लड़ाई थी। आज वोटिंग बिहेवियर की लड़ाई है, आज जिसकी जितनी वोट राज उसका। तो मुसलमान को अगर ये देखें, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, आगे चले जाएँ गोंडा, बस्ती, नीचे गाजीपुर, आजमगढ़, बिहार में समस्तीपुर, मधुबनी, नीचे तक अगर हम जाते रहे किशनपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आगे जाकर हम झारखंड की तरफ मुड़ जाएं, झारखंड का जो पुराना जनपद था उसका नाम था 24 परगना, उसके 6 या 5 जिले बने, जिसमें देवघर, साहिबगंज, पाकुड़ा। वहाँ तो मुस्लिम जनसंख्या लगभग बहुत जल्दी ही 50% नहीं, शायद 70% से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि वहाँ बंगाल से अच्छी खासी जनसंख्या का आयात, यानी बंगाल के लिए वो निर्यात, तो भारत के लिए आयात है जनसंख्या का। तो भारत की डेमोग्राफी परिवर्तन करने में आंतरिक और बाह्य जो तत्व हैं वो निरंतर लगे हुए, और बहुत जल्दी ही भारत की जनसंख्या के परिवर्तन, डेमोग्राफिकल फिगर ऑफ इंडिया, इट विल बी चेंज विद इन लिमिटेड टाइम। तो क्या लग रहा है, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आता है, जिस तरीके से PFI ने कहा था 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, क्या लग रहा है वो सपना पूरा हो जाएगा? देखिए, PFI एक ऐसा नहीं है, उसमें जितने यानी ऊंचे स्तर के लोग हैं तो वो विद्वान लोग हैं, उन्होंने जनसंख्या का एक अध्ययन किया। तो उन्होंने अगर ये कहा कि 2047 नहीं तो 2067 तक 65 तक आ जाना। अगर जिस गति से मुसलमान की जनसंख्या बढ़ी और हिंदू की उसी अनुपात में घटी, तो उस अनुपात से तो 47 ने तो 20 साल और सही। तो जनसंख्या परिवर्तन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तो होना ही, इसमें क्या किसी। देखिए, सरकारें राजनीतिक निर्णय लेती हैं, सरकार को जब लगेगा उससे इसका लाभ होगा वो निर्णय लेगी। सरकार को जब तक ये दिखाई नहीं देगा कि इसका एब्सोल्यूट निरंकुश रूप से तुम्हें लाभान्वित होना, तब तक इसे सिर्फ वो पटल पर गाते रहेंगे, कोई धरातल पर कोई निर्णय अंतिम नहीं होगा। हमेशा राजनीतिक अंतिम निर्णय तब होता है जब उसे दिखाई देता कि हम लड़ाई हार रहे हैं। तो क्या सरकार को भी लग रहा है, जिस तरीके से वो कहते हैं कि मुस्लिम वोट हमें मिल रहा है, अगर कानून आता है तो जो वोट है उनका भी सरक जाएगा? अभी कुछ ऐसे होती है परिस्थिति, जैसा मैं अमरोहा का बताता हूँ, वहाँ का जो नगरीय पंचायत का चेयरमैन, वो हमेशा एक हिंदू बनना, जबकि वहाँ आबादी मुश्किल से 30% है हिंदू की। कुछ वो मुस्लिम की बड़ा उद्योगपति मुसलमान की कुछ वोट खरीद ले, मुस्लिम कई खड़े हों, वो अकेला हिंदू बेस पर उनकी वोट लेकर जीतने में कामयाब हो जाए। तो चुनाव जीतना एक समीकरण है, ये कोई अस्थाई किसी जनसंख्या के आधार पर किसी की हार जीत, क्योंकि अभी यहाँ जातीय और धर्म आधार पर खुला इलेक्शन नहीं होता, लेकिन ये परमानेंट रहेगा ये कहना मुश्किल है। दोस्तों, आज हमारे साथ शाहिद हुसैन जी मौजूद है, जिन्होंने बढ़ती जनसंख्या पर एक किताब लिखी है, और अभी हाल में बयान भी आया है मोहन भागवत का कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उस पर एक कड़ा कानून बनाने की ज़रूरत है। जो किताब शाहिद हुसैन जी ने लिखी है हम आपको दिखाना चाहेंगे, उसका नाम है मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि, सत्यता अथवा कल्पना। अब बातचीत करेंगे शाहिद हुसैन जी से, ये जो आंकड़े हैं कहाँ से एकत्रित किए हैं और जो आबादी बढ़ रही है वो किस आधार पर बढ़ रही है। शाहिद जी, सबसे पहले तो इस किताब के बारे में जानना चाहूँगा, आपके मन में ऐसा क्या है कि किताब लिख डाली? मैंने एक किताब YH कुरैशी द्वारा एक किताब लिखी गई थी कि मुस्लिम जनसंख्या कभी भारत में हिंदू के बराबर नहीं होगी। उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने इसका अध्ययन किया। उसके बाद उस मतलब मौलिक झूठ उसमें ये था कि मुसलमान की जनसंख्या कभी हिंदू के बराबर नहीं होगी। तो मैंने इसमें जनपद मुजफ्फरनगर का विशेष रूप से अध्ययन किया। सामान्यतः मैंने इसमें बंगाल, बिहार, बंगाल मीन्स बांग्लादेश, भारत का पूरा बंगाल, जिसमें बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सारे का मैंने ज़्यादातर का अध्ययन किया। उस अध्ययन करने के बाद 1870 में पहली जनगणना हुई, 1880 में दूसरी हुई, 1891 की जनसंख्या चूँकि काफ़ी ऑथेंटिक थी, उसके बाद से मैंने इसका रिकॉर्ड इकट्ठा किया। जनपद मुजफ्फरनगर का विश्लेषण करने के लिए मैंने 1891 में, चूँकि हर गांव का एक आंकड़ा तैयार किया गया था जिसमें किस जाति के कितने लोग हैं ये भी मेंशन था। धर्म आधारित जानना, जैसे कॉलम नंबर 10 और 11, 10 पर हिंदू था, 11 पर मुस्लिम था।
यानी उस गांव की कुल आबादी, उसमें हिंदू मुस्लिम का अनुपात, उसे मैंने अलग किया। उसके बाद 1920 की जनगणना, जो कि 1911 में 10-11 का जो टाइम था वो मुजफ्फरनगर के लिए बड़ा ख़राब था। 1908 में मुजफ्फरनगर में मलेरिया आया था और 1910 में प्लेग आया था, जिसमें 6% मृत्यु हुई थी। इसीलिए मैंने उस अकाल से पहला और उस अकाल के बाद 1921 उस रिकॉर्ड का संकलन किया, हर गांव की हिंदू मुस्लिम आबादी को अलग किया। उसके बाद 1920, 1931, 1941, 1951, 61, 71, 1981, 1991, 2001, 2011, इन सभी जनगणना आंकड़ों का मैंने गांव के आधार पर अध्ययन किया, उनकी जनसंख्या को अलग किया। क्योंकि 1940 के बाद हिंदू मुस्लिम जनसंख्या भी अलग नहीं हुई थी। ग्रामीण अंचल की जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए मैंने संबंधित गांव, यानी जिसे हम अंग्रेजी में कहें, सामान्यतः लोग ये बोलें बूथ, यानी भाग संख्या, किस भाग संख्या में कितने कुल मतदाता, उसमें कुल कितने मतदाताओं में कितने हिंदू और कितने मुस्लिम, उसका अनुपात अलग किया। इसी प्रकार ग्रामीण अंचल की जो जनगणना थी उसे प्रमाणित करने के लिए जो अभी 2021 में चुनाव हुआ प्रधानी का, उस मतदाता सूची को, ग्राम प्रधान की को मैंने हिंदू और मुस्लिम से अलग किया। उन सभी मतदाता सूचियों के आधार पर मैंने उसका गुणात्मक अलग करने के बाद उसकी कुल जनसंख्या और गुणा 100, उसका भाग करने के बाद उसकी कुल मतदाता का, यानी कुल जनसंख्या का अनुपात प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपको मैं एक स्पष्ट बता सकूं कि लगभग 1891 में 7 लाख के लगभग मुजफ्फरनगर की जनसंख्या थी, जिसमें 2 लाख के करीब मुस्लिम थे, 5 लाख के करीब हिंदू थे, कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा होंगे, एग्जैक्ट नहीं मेरे याद है। वर्तमान समय में जनगणना आंकड़ों के अनुसार मुसलमान की जनसंख्या 50 को पार कर चुकी। तो अगर हम सामान्यतः देखें तो 100 वर्ष में ये जनसंख्या जो पार हुई, आगे आने वाले समय में जब हम भारत की बात करें, भारत की बात में हम बांग्लादेश और यानी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान को अलग कर दें, जबकि बंटवारा जो हुआ था वो भारत पाकिस्तान का नहीं बल्कि एक अखंड भारत का हुआ था, जिसमें से भारत, बांग्लादेश मैंने पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान को अलग किया गया था। उस वक्त संपूर्ण भारत में मुसलमान की आबादी करीब 7 करोड़ थी 1941 की जनगणना के अनुसार। 38 करोड़ के करीब हिंदू अन्य, जिसमें सिख, जैन या दूसरी, लगभग ईसाई बहुत कम थे तब भी। उस जनसंख्या के गुणात्मक यानी उसकी वृद्धि को अगर हम देखें तो 31 करोड़ के आज हिंदू 90 से 100 करोड़ के बीच में होंगे मुश्किल से। अच्छा, क्या आप हमें कोई 5 गांव ऐसे बता सकते हैं जहाँ पे पहले हिंदुओं की संख्या अधिक थी, आज हिंदू वहाँ से लगभग ना के बराबर रह गए और मुस्लिम आबादी बढ़ गई हो? हिंदू और मुस्लिम गांव के अध्ययन को मैंने अलग करने के लिए एक तो वे गांव रखे अपने अध्ययन में जहां दोनों की आबादी 50-50% थी। उस 50% के ज़्यादातर गाँव में मुसलमान और हिंदू का आज का जो अनुपात है वो 30 और 35 हिंदू और 50 से ऊपर मुस्लिम, यानी 65-70 के बीच में मुस्लिम। दूसरा ऐसा ही गांव जिसमें हिंदू की आबादी घटी, जैसा हरसौली गांव, इसकी आबादी में 35% मुस्लिम थे, 65% हिंदू थे। आज लगभग मतदाता सूची के नामांकित व्यक्तियों को अलग करने के उपरांत वहाँ की मतदाता सूची में लगभग मुसलमानों की जनसंख्या 52% से ऊपर। इसी प्रकार बराबर में गांव तावली गांव में हिंदू जनसंख्या लगभग 35% थी, आज वो मुश्किल से 12% है। वो भी मतदाता सूची से मैंने अलग किया, उनके मतदाता कितने हैं, हिंदू मुस्लिम। इसी प्रकार जैसा आप जोड़ा को ले लें, जोड़ा की आबादी 4290 के करीब थी 1891 में। जोड़ा जो था मुजफ्फरनगर का बड़ा गांव था। उसके बराबर में फुगाना और लिसाड़ दोनों गांव लगभग 3-3 हज़ार की आबादी के थे। अब वर्तमान में दोनों गांव की आबादी मुश्किल से 22,000 या 23,000, अकेले जोड़ा की आबादी 24,655 है। तो जनसंख्या वृद्धि और अनुपात की दृष्टि से दोनों की वृद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। सामान्यतः अगर हम किसी भी गांव का अध्ययन करें, जैसा बिटावदा एक जाट बहुल बहुत संपन्न गांव था, उसकी आबादी मुश्किल से 2.5 गुना बढ़ी। उसी के बराबर में रसूलपुर, दभेड़ी, भनवाड़ा और कई गाँवों में वहाँ उनकी आबादी 10 गुणे से भी ज़्यादा बढ़ी। यानी उनकी अगर आबादी 1,000 थी तो आज 10,000 से ऊपर। जिस बिटावदे की आबादी लगभग 3,500 थी, आज उसकी आबादी मुश्किल से 7,000 है। इस प्रकार इस जनसंख्या को अलग करने के बाद फिर मैंने कुछ गांव में रखे जहां मुसलमान लगभग नग्न था,
जैसा बरवाड़ा। बरवाड़ा में 18% के करीब मुस्लिम था। इतनी बड़ी हिंदू थिक पॉपुलेशन के बाद भी मुसलमान की बढ़ोतरी वहाँ तुलनात्मक रूप से आज 20% से ऊपर, यानी 2% के लगभग वहाँ भी मुसलमान बढ़ा। अब अगर आप उसका टोटल कैलकुलेशन करें ज़्यादा आबादी के हिसाब से, तो उसकी ग्रोथ वहाँ भी उसी परसेंटेज में आएगी। तो इसलिए कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें हिंदू की जनसंख्या बढ़ी हो। हिंदू कहा गया, लोग सवाल उठाते हैं। एक सवाल आपसे ये भी लेना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हिंदू तो गांव छोड़ के शहर की तरफ चला गया। ये एक कल्पना मात्र, क्योंकि जनपद मुजफ्फरनगर में इस वक्त यानी कंबाइन 2021 के हिसाब 2011 के हिसाब से कैराना, झिंझाना, जलालाबाद, थाना भवन, श्यामली, कांदला, बुढ़ाना, शाहपुर, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली, जानसठ, मीरापुर, भोक्का रेडी, लगभग जितनी नगर पालिकाएँ हैं इनमें से मात्र कभी ये सारी की सारी हिंदू बहुल थी। आज इनमें मात्र 4 नगर पालिकाएँ ऐसी, यानी जिसमें चरथावल, श्यामली, एक एलम नहीं बनी, वो गांव तो चूंकि हिंदू जाटों का, इस तरह से 4 या 5 नगर पालिकाएँ मात्र हिंदू बाहुल हैं, वरना बाकी सब ज़्यादातर जहाँ मतदाता सूची के हिसाब से मुस्लिम बाहुल है। अच्छा, जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, क्या लगता है जो बराबर आबादी है कितने सालों में हो जाएगी? देखिए, ये गणित का सवाल है, इसे मैं बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें मालथस भी फेल है। जिस गति से मुसलमान की जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि आप इसके 2 कारण हैं। एक तो मृत्यु नियंत्रण हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हुआ नहीं। हिंदू की जनसंख्या नियंत्रण 1970 के बाद शुरू हो गई थी, जब भारत सरकार ने नारा दिया था सुखी परिवार, संपन्न परिवार, बच्चे 2 ही अच्छे, बेटा बेटी एक समान। तो हिंदू ने एजिटी उसे ग्रहण कर लिया, मुसलमान ने ना उसे कभी ग्रहण किया, ना ही उसकी कोई आवश्यकता समझी, क्योंकि मुसलमान को सिर्फ एक ही बात है कि भाई मुझे तो मजदूरी करके खानी। तो इसलिए उसके स्टेटस जैसी चीज़ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपने बच्चे को IAS नहीं बनाना, तो वो नहीं बनने का कोई बात नहीं। उसे वो ये कहता कि मैं तो एक की बजाय 5 रिक्शा चलाऊंगा, तो उसी हिसाब से वो अपनी जनसंख्या को बढ़ा कर। अच्छा, क्योंकि अगला जो युद्ध हो पानीपत का युद्ध तो है नहीं, अगला युद्ध तो भाई हम पहले पानीपत के 3 लड़ाई लड़े, उसके बाद अंग्रेज आए, उस वक्त बुद्धि की लड़ाई थी, आज वोटिंग बिहेवियर की लड़ाई है। आज जिसकी जितनी वोट राज उसका। तो मुसलमान को अगर ये देखें, पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, आगे चले जाएँ गोंडा, बस्ती, नीचे गाजीपुर, आजमगढ़, बिहार में समस्तीपुर, मधुबनी, नीचे तक अगर हम जाते रहे किशनपुर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आगे जाकर हम झारखंड की तरफ मुड़ जाएं, झारखंड का जो पुराना जनपद था उसका नाम था 24 परगना, उसके 6 या 5 जिले बने, जिसमें देवघर, साहिबगंज, पाकुरा। वहाँ तो मुस्लिम जनसंख्या लगभग बहुत जल्दी ही 50% नहीं, शायद 70% से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि वहाँ बंगाल से अच्छी खासी जनसंख्या का आयात, यानी बंगाल के लिए वो निर्यात है, भारत के लिए आयात है जनसंख्या का। तो भारत की डेमोग्राफी परिवर्तन करने में आंतरिक और बाह्य जो तत्व हैं वो निरंतर लगे हुए, और बहुत जल्दी ही भारत की जनसंख्या के परिवर्तन, डेमोग्राफिकल फिगर ऑफ इंडिया, इट विल बी चेंज विद इन लिमिटेड टाइम। तो क्या लग रहा है, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आता है, जिस तरीके से PFI ने कहा था 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, क्या लग रहा है वो सपना पूरा हो जाएगा? देखिए, PFI एक ऐसा नहीं है, उसमें जितने यानी ऊंचे स्तर के लोग हैं तो वो विद्वान लोग हैं, उन्होंने जनसंख्या का एक अध्ययन किया। तो उन्होंने अगर ये कहा कि 2047 नहीं तो 2067 तक 65 तक आ जाना। अगर जिस गति से मुसलमान की जनसंख्या बढ़ी और हिंदू की उसी अनुपात में घटी, तो उस अनुपात से तो 47 ने तो 20 साल और सही, तो जनसंख्या परिवर्तन, जनसांख्यिकी के परिवर्तन तो होना ही, इसमें क्या किसी पर साईं जी, कानून लाया किस आधार पे जाएगा? क्योंकि आपने कहा मुसलमान तो कहता है हमें तो जरूरत नहीं, 5 रिक्शा चला लेंगे। अगर कानून आ भी जाता है तो लागू कैसे होगा? नहीं, 1970 से हिंदू पर तो कानून अघोषित रूप से मतलब एक मन स्थिति से लागू, उसमें कहाँ का भारत के हिंदू को कहाँ कानून की जरूरत पड़ रही। जिस भरोसे पर हिंदू ये कहता है कि मेरे जो तथाकथित दलित लोग हैं उनमें भी हिंदू मतलब बच्चा प्रजनन काफ़ी, इसका आंकड़ा मैं बताता हूँ। एक सरकारी आंकड़ा तैयार होता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की आयु, अकेले जोड़ा में 5199 बच्चे एक दशक में, यानी 2001 से लेकर 2011 तक, यानी सेंसस रिपोर्ट तो 2000 से 2010 की, लेकिन 11 में प्रकाशन हुआ। इस प्रकार वे बराबर के हर एक दशक में एक गांव पैदा कर दें, तो उसका क्या मुकाबला, लगभग 14 गांव में इतने बच्चे नहीं जितने अकेले जोड़ा में।
पर सवाल तो वही है ना, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ भी जाता है, मुसलमान तो नहीं मानेगा, वो तो कहता है हमें तो जरूरत नहीं मानने की, न तो हमें सरकारी जॉब चाहिए न सुविधा चाहिए, और बच्चे अल्लाह की देन है। नहीं, वो क्यों मानेगा? उसे पता बैलेट वार में जिसका बैलेट होगा वो जीतेगा। तो इस बैलेट वार में आप एक कल्पना करें, भाई कल प्रजातंत्र में मान लो उसका कैंडिडेट वो धर्मनिरपेक्ष हिंदू कोई भी जीत गया, तो उसे अगला चुनाव अपने दिमाग में रखकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो भी एक्शन लेगा, जो भी विधानसभा में या सामान्य जीवन में नीति निर्धारण करेगा, नीति ग्रहण करेगा, उसे ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि तू जो अगला इलेक्शन भी लड़ना। तो इसलिए राजनीतिक आदमी की तो दुकान जो है वो सिर्फ राजनीति, उसे किसी राष्ट्रहित समाजहित ये चीज़ें उसके लिए बहुत गौण है। तो फिर हल क्या है? भारत में कोई ना तो चीन जैसी नीतियां लागू हो सकती, ना ही इंग्लैंड फ्रांस जैसे निर्णय लिए जा सकते, ना ही अमेरिका जैसा प्रजातंत्र आ सकता। तो इसलिए भारत तो अपनी ही परिस्थितियों पर जिंदा रहेगा। इसका समाधान तो यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू समाज कभी अगर चेतना आगी, वो क्या निर्णय लेंगे ये तो उन्हें निर्णय लेना। अच्छा, किताब का जो टाइटल दिया आपने, सत्यता अथवा कल्पना, इसका मतलब क्या है? मुसलमान की आबादी बढ़ी या नहीं, सत्य को विश्लेषण करने की जिम्मेदारी पाठकों की। मेरा काम एक एक गांव की मतदाता सूची को अलग करके मतदाताओं को अलग करना, उसका अनुपात निकाल कर उसकी जनसंख्या का गुणा भाग के हिसाब से निर्धारण करना, उसमें ये तथ्यात्मक दृष्टि से ये अध्ययन करना इस गांव की, मान लो मैंने अभी हरसोली बताया 1891 में उसकी आबादी मान लो सपोज 4000 थी, उस 4000 में कभी 35% मुस्लिम थे, 65% हिंदू थे। आज मतदाता सूची में 52% मुस्लिम, 48% हिंदू। ये तो बहुत स्वाभाविक है, 48% का 28% होने में तो मुश्किल से 20 साल लगेंगे। तो क्या आने वाला अगर समय होगा, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आता है, तो जो चुनाव होगा वो भी हिंदू मुस्लिम पे हुआ करेगा, जिसकी वोट ज़्यादा वो जीतेगा? नहीं, बैलेट वार मैंने बताया, कभी हम भारत ने पानीपत का युद्ध देखा, उसके बाद खानवा के युद्ध लड़े, मंगोल मतलब बाबर का युद्ध हुआ, दूसरी अनेक लड़ाई हुई, तरन तारण का युद्ध। अगली जो लड़ाई है वो सिर्फ बैलेट की लड़ाई है, पलासी की लड़ाई नहीं होनी अंग्रेजों के साथ। अगली लड़ाई बैलेट से होगी, जो बैलेट जिसके हाथ में होगा, जिसके पक्ष में बैलेट होगा वो जीतेगा, उसकी सरकार बनेगी। उधर ओवैसी कह रहे भाई जनसंख्या नियंत्रण की क्या जरूरत है जब दोनों का डीएनए एक है? ओवैसी को ये पता डीएनए में भी फर्क होता है। देखिए, दो भाई हैं एक ही घर में, एक के संस्कार अलग हैं, दूसरे के अलग हैं। एक भाई शराब पिए, दूसरा आदमी सात्विक हो, तो किसी दो भाइयों की इस तरह से तुलना करना, जब नेचर ने उसके हम अक्ल और शकल एक नहीं बनाई तो हम एक कैसे हो सके? तो ये तो कल्पना मात्र है। भाई आबादी हिंदू नहीं बढ़ाता, वो विद्वान, वो अपनी आबादी को घटा रहा, और आज की तारीख में उसे कहो कि ये गुलाम परस्ती का शौक है उसका। अच्छा, सरकार की क्या मजबूरी दिखाई दे रही है? जब सरकार आई थी, जहाँ तक बात करें बीजेपी की, उसने जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाया था कि सरकार आएगी कानून लाएंगे, लेकिन आप भी देख रहे हैं लगातार 7-8 साल हो गए। देखिए, सरकारें राजनीतिक निर्णय लेती हैं, सरकार को जब लगेगा उससे इसका लाभ होगा वो निर्णय लेगी। सरकार को जब तक ये दिखाई नहीं देगा कि इसका एब्सोल्यूट निरंकुश रूप से तुम्हें लाभान्वित होना, तब तक इसे सिर्फ वो पटल पर गाते रहेंगे, कोई धरातल पर कोई निर्णय अंतिम नहीं होगा। हमेशा राजनीतिक अंतिम निर्णय तब होता है जब उसे दिखाई देता कि हम लड़ाई हार रहे हैं। तो क्या सरकार को भी लग रहा है, जिस तरीके से वो कहते हैं कि मुस्लिम वोट हमें मिल रहा है, अगर कानून आता है तो जो वोट है उनका भी सरक जाएगा? अभी कुछ ऐसे होती है परिस्थिति, जैसा मैं अमरोहा का बताता हूँ, वहाँ का जो नगरीय पंचायत का चेयरमैन, वो हमेशा एक हिंदू बनना, जबकि वहाँ आबादी मुश्किल से 30% है हिंदू की। कुछ वो मुस्लिम की बड़ा उद्योगपति मुसलमान की कुछ वोट खरीद ले, मुस्लिम कई खड़े हों, वो अकेला हिंदू बेस पर उनकी वोट लेकर जीतने में कामयाब हो जाए। तो चुनाव जीतना एक समीकरण है, ये कोई अस्थाई किसी जनसंख्या के आधार पर किसी की हार जीत, क्योंकि अभी यहाँ जातीय और धर्म आधार पर खुला इलेक्शन नहीं होता, लेकिन ये परमानेंट रहेगा ये कहना मुश्किल है। अच्छा, साईं जी के पास एक किताब है, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई आदमी बोलने को कुछ भी बोल सकता है, आंकड़े हैं नहीं, कहाँ से पेश कर दिए, तो ये आंकड़े हैं, खुद ही बताएंगे साईं जी किस गांव में कितनी संख्या बढ़ी है? आप अगर इसमें किसी भी गांव का, जैसा मैंने जो इसमें प्रकाशित किया, गंगेरू, जौला, लिसाड़, मुबारकपुर, नगला, नाड़ा, फुकाना, पुरबालियान, काकड़ा, रियावली, नगला, नगवा, रसूलपुर, दबेड़ी, बिराल, बिटावदा, बड़ौदा, भौराकला, गोयला, कुर्थल, दतियाना, बागोवाड़ी, सूजड़ू, बरवाड़ा, हरसोली, तावली, तेवड़ा, सीकरी, बोपा, भैंसी, नावला, फुलत, टपराना, तीतरवाड़ा, भैंसी, इस्लामपुर, भूरा और भैंसवाड़, इन जितने गांवों को मैंने इसमें दिया। मैं आपको ये दिखाता हूँ, रसूलपुर, दबेड़ी
और रियावली नगड़ा, ये दोनों कभी हिंदू बाहुल गांव थे, मुस्लिम बाहुल गांव थे। नगवा हिंदू बाहुल गांव था, जिसकी 1180 में 1022 जनसंख्या थी। इसकी आज कुल जनसंख्या बढ़कर 2800 यानी 2828 हुई। इसी के बराबर में रियावली नगड़े की जनसंख्या कुल 1782 थी, जिसमें हिंदू 387 थे, मुस्लिम 1382 थे। आज इसकी जनसंख्या 12,580 वर्तमान सेंसस 2011 के अनुसार। 1782 की 12,000। जी भाई साहब, 1782 की 12,000। ये सेंसस रिपोर्ट के आप कहोगे, मैं उसका PDF भेज दूंगा। मुस्लिम कितनी कितनी वृद्धि हुई यानी इसमें? मुसलमान की कहीं भी जनसंख्या कम से कम भी 8 गुणे से ऊपर वृद्धि हुई, हिंदू की अधिकतम 3 गुणे से नीचे हुई। अच्छा, हिंदू गांव छोड़ के चला गया या फिर वो हम दो हमारे दो वाला नारा कहीं ना कहीं कामयाब हुआ? वर्तमान में तो हिंदू का हम 2 हमारे 1.5, यानी अगर पहला लड़का हो गया तो आगे लड़की नहीं होगी। अगर किसी को पहली लड़की होगी तो दूसरे बच्चे की तलाश की जाएगी। दूसरी बच्ची भी अगर लड़की होगी तो आगे बच्चा नहीं होगा। हम ज़्यादातर मुस्लिम का यह हम इसे नहीं मानते। पहली बात तो लड़का हो या लड़की, वो दोनों समान, दोनों कुदरत की देन। वो लड़का हो या लड़की, वो जितना उन्हें धरती पाना उतने होंगे।